खूबसूरत खूबरू मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का पहला रोज़ है और उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त गुजरी होगी अपने प्यारों के साथ, अपने अहल-वयाल के साथ आपकी ईद। तो एक अगला सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हाँ, सेगमेंट से बढ़ने से पहले ना हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्योंकि सईदा हमारे साथ हैं और आज हम कुल्फ़ी देखने भी जाएंगे। तो सईदा, ऐसी उसमें क्या ख़ास बात है जो पहले की मूवीज़ में नहीं थी, और किस तरह से आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि इस मूवी के अंदर क्या स्पेशल है और हम देखने के लिए जाएँ? देखिए, आई पर्सनली थिंक ये एक फैमिली मूवी है। इसमें बेसिकली कॉमेडी भी है, लव स्टोरी भी है, एक्शन भी है, सस्पेंस थ्रिलर भी है। तो इसमें जितना भी जॉनरा है ना, सब एक मूवी में आपको देखने के लिए मिलेगा। और म्यूजिक कैसा है इसका? म्यूजिक और वो किसने तरतीब दिया है? हाँ, इसमें राहत फ़तेह अली खान का सॉन्ग है। इसमें हामिद अली खान हाँ उनका है। और वो मेरा जो फेवरेट है, राहत फ़तेह अली खान का तो है ही है, बट मेरा जो फेवरेट है इसमें एक बहुत ही सैड सॉन्ग है जो हामिद साहब ने गाया हुआ है, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, आपकी एक और मूवी भी आई थी कप्तान, जो कि फिर उसके बाद सियासत की नजर हो गई। जुमाइमा का रोल आपने किया था, कैसा लगा वो आपको रोल? और वो सियासत की नजर हो क्यों गई, जरा ये भी बताइए ना हमारे नाज़रीन को। अभी ऑनेस्टली वो यूएस में हुई थी, लास्ट आई थिंक 1 साल पहले रिलीज हुई थी वहाँ। और मैं तो उस तक तमाशा में थी, जो यहाँ का शो था। तो मुझे बाद में बताया गया था कि उस फिल्म जब लोग यूएस में देखने गए, न्यूयॉर्क में डिफरेंट स्टेट्स में, तो लोगों ने बाकायदा खड़े होकर तालियां। अरे वाह वाह। दिस इज तो हमारी ऑडियंस महरूम रह गई उससे। जमाइमा की बहुत अच्छा गेटअप आपका किया था, बिल्कुल अब जमाइमा लग रही है। जब वो कभी पाकिस्तान में आती मेरे बिल्कुल ये उनका वही गेटअप था। हाँ, उन्होंने बाकायदा मेरे बाल कटवाए थे इस फिल्म के लिए, पूरे कलर टोन डाउन करवाया था। बट एंड में फिर जब थोड़े से आगे थे, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई कलर मुश्किल है, ब्लॉन्ड बालों में तो यहाँ काम नहीं किया जा सकता। वो एक गोरी का रोल था, लाइक वेस्टर्न रोल, और यहाँ पाकिस्तान में है तो बाल डिफरेंट। साथ ही अदाकारों ने कितना आपको सराहा उस रोल के ऊपर, और कंट्रोवर्शियल तो हो गई जो को एक्टर था, जो हैं बल्कि आई थिंक उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने खान साहब से बहुत दफ़ा मुलाकात की और फिर वहाँ उनके स्पीचेस में बाकायदा बैठे थे, उनको देखा और बहुत अच्छे तरह से उनको इमिटेट किया है इस फिल्म के अंदर। अच्छा, अगर आपकी एजुकेशन की बात की जाए, नफ्सियात में आपने बैचलर्स किया है और फिर उसके बाद शोबिस से आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई, तो ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था। आई ऑलवेज डिड। मगर मेरी मॉम ये कहती हैं बल्कि, या उस वक्त कहती थी कि जितनी देर तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती उतनी देर तक यू जस्ट कैन। तो फिर वो कंप्लीट किया, एंड देन प्लस ये है कि आगे फ्यूचर में जब भी शादी करूँ तो एटलीस्ट हस्बैंड को दिखाऊंगी कि भाई मैं पढ़ी लिखी बच्ची। यस। अच्छा, वो रोल जो आपने आइडियलाइज किया हो, क्योंकि आपने कहा बचपन से आपको एक्ट्रेस बनने का शौक तो था, तो सोचती क्या है कि ये रोल मैंने अपनी लाइफ में करना है जो मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकती हूँ? मुझे डिफरेंट रोल, जैसे इस कुल्फ़ी के फिल्म के अंदर अभी बहुत सस्पेंस है, इसमें मुझे ऐसा रोल प्ले करने को मिला जो शायद मैंने पहले नहीं किया। अच्छा, शादी की बात आपने की है, तो शादी के लिए कैसा दूल्हा ढूंढ रही हैं आप? किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए? और आजकल तो शादियों का सीजन भी चल रहा है, हर कोई सीजन तो गुजर गया, अब तो शादी करे। नहीं, सारे अदाकार जो हैं उनका सीजन कह रही हूँ कि वो शादियों का उनका एक सीजन चल रहा है, वो शादियां कर रहे हैं। अभी टाइम है, अभी मैं इवेंचुअली आई डोंट नो, अगर ये बाद में काट दीजिएगा शायद ये। नहीं, हम नहीं काटेंगे, ऐसे ही जाएगा बेसिकली। अभी विद इन फ्यू मंथ्स आप लोगों को शायद एक और सरप्राइज मिलेगा। शादी के हवाले? नहीं, शादी के हवाले से तो मूवी के हवाले से बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं किसी और इंडस्ट्री में जाकर शायद काम कर रही होंगी, यू नो। हाँ, सईदा आपसे जानना चाहेंगे, सियासतदान होना चाहिए, अदाकार होना चाहिए? सियासतदान में से होगा तो फिर तो दोनों क्वालिटीज उसमें होंगी, लेकिन अदाकार होना चाहिए। नहीं, दाएं बाएं भी बैठे हुए ना, पहले ये पूछते हैं सियासतदान के साथ एंकर भी हो सकता है? नहीं, मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने ऑब्वियसली पीपीपी भी ज्वाइन की हुई थी। अच्छा। यूथ में मैं काम कर रही थी। हाँ, यू नो, अगर मैं पाकिस्तान में रहूं फॉर अ लॉन्गर टाइम तो शायद मैं पॉलिटिक्स में होती। For sure. तो फिर शादी में पॉलिटिक्स में करेंगी। चले, हमारी बेस्ट विशेस हैं सईदा आपके साथ, और इसी तरह से जबरदस्त परफॉर्म करती रहिए, जो भी शोबा है, फिल्म इंडस्ट्री है या फिर सियासत है। हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ नाज़रीन, और वो सेगमेंट है किस्मत का चक्कर। ये स्पिन करना है हमने चक्कर आप, तो चलाइए, किस्मत का चक्कर चलाएंगे इशाल आपके लिए, और देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने, लेकिन इशाल आपने भी हर बार की तरह चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, उधर मुंह करके आपने इस व्हील को रोकना। अच्छा जी, मैं इस तरफ देखूंगी और मैं व्हील घुमाऊंगी, और जो आप लोगों की किस्मत में आ जाएगा वो आप लोगों को आपने बताना होगा। ठीक है, घुमा दें। चलें जी, रोकिए, रोक दें। चलें जी, रुक क्या गया है?
गिल्टी प्लेयर। जी हादिया, आपसे शुरू करते हैं। मुझे लगता है आप वहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा हाँ, चलें, फयाज साहब से शुरू कर लें। फयाज साहब से शुरू कर ले। फयाज साहब दोबारा नवे सिरे तक। नवे सिरे क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था। लगता है कोई भी बताना नहीं। अच्छा ये आया नहीं था मेरे ख्याल इशाल ने जानबूझ ये शाल जो है ना दरमियान में हल्की हाँ, फुल्की किया। देखिए आप, छेड़छाड़ करती ये cheating की है, है अब दरमियान में रोक दिया आपने। योर ब्यूटी सीक्रेट, आपकी जवानी का राज। हाँ वो तो बताना चाह रहे थे कब से। दिल को लगी है ये बात। लग वैसे मेरी एज कितनी है? यही कोई 25। 65, 67। जुनेद क्या हो गया? 25-30 से अभी वो ऊपर क्यों अच्छा नहीं है? 25-30। चलें फिर एक काम करते हैं, इसके दरमियान में कहीं ले आते हैं। सीरियसली मेरी एज कितनी है? ये तो आपने बताना है चांद साहब। हैं? सईदा बता रही आपने है कि आप बताना। 52। अच्छा अगर आप हमसे कह रहे हैं कि हम गेस करें, अच्छा वैसे ना 55, 57 के दरमियान। मुझे जो ना, हालांकि मैं तस्करा कर चुका हूँ हर प्रोग्राम के अंदर, हर पॉडकास्ट के अंदर, हर इंटरव्यू के अंदर अपनी एज बता देता हूँ, लेकिन मुझे जो बंदा भी मिलता है पिछले 25 साल से, वो मुझे 10 से 15 साल कम उम्र बताता है। अरे वाह। मेरी उम्र के। और आपने पूछा कि इसका राज देसी जिंदगी, देसी खाने, वाह जी, देसी मुर्ग, अपने देसी हाथ का घी। निकाला हुआ देसी घी जबरदस्त। घर में, वो देसी अंडे। फिर तो आप वो मदानी शदानी थोड़ा चला लेते हो। और एज आप छुपाई गए चांद साहब। सुने ना, और जिस तबूड़ी सी ना, वो हमने एक पॉडकास्ट किया था ना, मनीषा ने मेरा किया था, तो मैंने वो तबूड़ी बोला तो कुछ समझ ही ना मुझे आया। पता नहीं था तब ठीक ये है। तो बूढ़ी क्या होती है अच्छा। जो जेल में काटा करती थी। ओहो हो, अच्छा तो देसी जिंदगी, हाँ। मेरा लाइफस्टाइल नेचर के पास रहते हैं, करीब रहते हैं। अच्छा इनके पास भी जाए ना, लास्ट टाइम हम इनसे मिलने गए तो वो भिंडी बड़ी जबरदस्ती आपने बनाई हुई थी ना। खुद बनाई हुई देसी थी। खाने, देसी जिंदगी, अच्छा देसी कुकिंग भी खुद कर लेते हैं आप? खुद कुकिंग। वाह जी, जबरदस्त। मुझे यही आपकी सुखी जिंदगी का राज। मुझे किसी कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, लेबनीज, फला ना किसी डिश का नाम आता है। सही बात। अच्छी बात है। मुर्ग मुसल्लम है, 6 साल की छेड़ा। स्कीना जब मेरे साथ जाती है ना, तो वो जब मेन्यू उठा के ऑर्डर देती है, मैं उसका मुंह देख रहा होता हूँ यार ये कौन सा नाम किधर से आ रहा है, क्या ले रही है, मुझे नहीं आता। मैं बिल्कुल seriously सही। कह रहा चलें, हूँ, यही ये मैं आपकी कोई शो जवानी करने है। के लिए नहीं कह रहा। मुझे पता है हलीम क्या है, निहारी क्या है, कड़ी क्या है, पाए क्या है, गोश्त क्या है, पुलाव जबरदस्त। क्या है, और ये सब का सब मैं खुद बना लेता हूँ। किस्मत आजमाने का मौका दे रही हूँ सईदा इम्तियाज को। करोगे कढ़ाई जो है। अच्छा जी, आप तो बिल्कुल बीच में आ यू हेट टू हेयर, वर्ड यू हेट टू हियर। ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो आप बुरा भी नहीं लगता है आपको चाहते। सुन के? बुरा लगता है सुन के, शायद जो गालियाँ होती हैं, लोग गालियाँ बहुत वो तो सबको बुरा लगता वो है। तो सबको बुरा लगता है। और कुछ ऐसा कोई आपका specific वीक word। पॉइंट, कोई ऐसा निकनेम, कोई ऐसी बात जो आपका दुखती रग जिसको कहते हैं ना, नहीं। या लोग कहते हैं अगर कोई आगे सवाल कर या ले, आपको ट्रिगर करने के लिए लोग उनको बताओ ये सईदा को मुझे गुस्सा कुछ भी चढ़ाना ट्रिगर नहीं कर सकता। हाँ, मुझे सिर्फ ये कि अगर कोई झूठ कहे ना, तो वो झूठ trigger। और चोरी, ये 2 चीजें मेरे घर का रूल है। वो आपका वीक पॉइंट है। हाँ, मैं फौरन बोलती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा मेरे घर में चोरी करने वाले जो को बड़ा अनमैरिड सराहा लड़कियां हैं, उनसे अगर शादी का सवाल कर लिया जाए तो वो भी उन्हें बहुत चुभता है, नहीं। और अगर उनसे एज पूछ ली जाए तो वो भी बहुत चुभती है। नहीं, ये तो है। अच्छा, ये वैसे तुमने गालियाँ इनकी बुरी तरफ नहीं इशारा होती। क्यों किया है? जुनेद भाई की तरफ इशारा क्यों किया आप? जुनेद को भी ऐसी चुभती नहीं, है। नहीं, गालियाँ वो आप बुरी- गलत तरफ लेके जा गालियाँ रहे हो, बुरी वैसे नहीं उन्होंने ये होती। कहती के तौर पे। नहीं, गालियाँ बुरी नहीं होती। तासीर बुरी होती। गालियों की तासीर। सुनो गालियाँ जो बंदा देता है ना, वो खरा आदमी होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। जो बेसरा होता है ना, मिठा, जो बड़े मीठे बोल बोलेगा, वो अंदरों बहुत करू होता है। वो इसका मतलब है खतरनाक मैं बहुत गालियाँ खरी हूँ, देने मैं तो वाला आपके ये मैं पास 10 आपको लोगों को देख के आती हूँ। साइकोलॉजी में इन्होंने किया हुआ है, लेकिन कौन हमने कौन सी देती हो? तो फिर तो बस लाहौरिये मैं तो बता बड़े नहीं सच्चे सकती। दिल के हुए हैं। लाहौरी तो हर बात पे इन्ना भी गालियाँ हर बात पे एक तो- गाली साथ लगा देते हैं। हमारे लाहौरिये सईदा, आप क्योंकि यहाँ पर पली बड़ी नहीं है, आपका वक्त इतना ज़्यादा नहीं गुजरा, उनकी बात शुरू गाली से होती है और इख्तिताम भी उसका गाली पे। लाहौरियों को बिला वजह बदनाम कर रही हैं आप। नहीं मतलब ये अच्छा रिकॉर्ड चलें का हिस्सा है ये बात। बजाज, आप भी कुछ फरमा रहे थे, आप कह रहे थे कि वो जो चोरी को बड़ा सराहा जाता है, वो क्या? नहीं वो सईदा ने कहा ना कि मुझे 2 चीजें हमारे घर का रूल है बुरी लगती हैं, एक झूठ और एक और चोरी। एक चोरी। मैंने कहा हमारे घर में तो जैसे चोरी करने वालों को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। ये बचपन से एप्रिसिएशन ले रहे होंगे इसी डोमेन। keep it up। चलें जी, Keep it up। आप जरा बजाज चुप की के बात- रखो। चलो वजाहत, तुम्हारी किस्मत भी आजमाते हैं।
वजाहत छेड़छाड़ी कर रहे हैं आसपास, तो अब वजाहत को देखते हैं क्या आता है इनके हिस्से में। अच्छा जी, मैंने देखा नहीं है। क्रश अरे वाह, Your बड़ा crush. चुन के रोका है, वाह जी वाह। वजाहत आज तो बताना ये पड़ेगा। विशाल की साथ ये तो मेरे ख्याल में पूरी लिस्ट होगी, वजाहत एक एक करके बताएं। अच्छा, सबके क्रश होते हैं ऐसे। बिल्कुल सोते वक्त वजाहत का क्रश कोई और होता है, सुबह उठते वक्त कोई और होता है, बाहर निकलते वक्त कोई और होता है। ओहो। क्रश जो है वो मिनट के बाद बदलते वो हैं। वो एक अच्छा, हफ्ते ये पहले तो वाला- बहुत सी नई मालूमात एक भी बात मिल है, गई ये हैं। बात मुझे खुद नहीं पता, अरे, विशाल बता रहे। ठीक रोमांटिक डाले है, ना, ठीक है, ऐसे इसको नहीं पता। एक हफ्ते पहले वाला वाकया सुना दूं? सुनाए सुनाए सुनाए। नहीं 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 नहीं, इसमें पूछने वाली तो बात एक नहीं। हफ्ते नहीं। पहले वाला वाकया सुना दूं? नहीं नहीं, ऐसा मुनीज़े कुछ भी नहीं है, प्लीज ऐसा प्लीज कुछ भी मुनीज़े प्लीज। विशाल बाद में सुनाऊंगी, वरना नहीं नहीं, देखिए अब आपने नहीं नहीं ऑनलाइन यार, वो कह दिया। वैसे ही एक हमारी ऑडियंस अच्छा, मेरे से सवाल है, मैं जवाब दूं, मजाक कर तो रही है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मुनीज़े बस फिर सुनना है हमें, अच्छा नहीं, वो क्या हो गया बाकी वाकया सुनना है मुनीज़े। दोस्तों में इसका मतलब है कि वाकई ठीक कुछ है, है। मैं सुनाने लगी हूँ, काटना नहीं। Done. सुन, बिल्कुल नहीं नहीं करेगा। नहीं रात के 12 बज रहे थे, मैं अपने घर जाने लगी थी। मैंने सोचा घर जाने से पहले वजाहत को फोन कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहा है, किधर है। फिर सोचा फोन क्या करना, पहले देखती हूँ जहाँ ये बैठता है वहाँ बैठा तो नहीं हुआ। मैं वहाँ चले गई जहाँ ये बैठता है, इसकी गाड़ी बाहर लगी हुई थी। ओके, 2 फोन किए, इसने फोन नहीं उठाया। फिर फोन किया, इसने फोन बंद कर दिया, टोटल बंद। अब गाड़ी भी खड़ी है और ये जनाब ने फोन भी नहीं बंद उठाया। कर दिया। दोस्तों के साथ बैठा होता है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं, नहीं। दोस्त नहीं थे। मैंने 1 घंटा बाहर इंतजार किया। अच्छा। मैंने 1 घंटा इंतजार किया। बस ये चेक करने के लिए कि वजाहत कर क्या रहा अंदर कौन है, अंदर कौन है। इसने इशाल यकीन मानो मेरे पास 2 नाम लिए थे और उन 2 में से एक नाम तुम्हारा लिया था। ओए ओए ओए, फ्रेंड्स से फ्रेंड्स गैदरिंग की इसके और बावजूद उस मैं दिन नहीं मैं जान छुड़ाने के आप लिए। नहीं थे। नहीं नहीं, आए, उस दिन उनका मैं point सहरी of पे view सुना हमने सहरी नहीं, पे जाना नहीं, था, मैं आप सहरी पे नहीं। जाना नहीं चाहता अच्छा। था। अच्छा मेरी बात सुनो, ये उससे आज जो गलत नहीं नहीं नहीं, काम हो रहे हैं। उसके बाद इशाल उसके बाद आज का ईद शो जो है बहुत से राज खोलने जा रहा है ना। अच्छा क्रश की बात कर अच्छा, रहे थे क्रश की बात चेंज करें जी, छोड़े। अच्छा, मुझे मेरे ऐसे एक इसकी शक्ल पाकिस्तान- देखे हुए अरसा हो गया, मैंने आज इसकी पता नहीं अरसे झूठ बाद शक्ल बोलता है, देखी तुम्हें है पता और तो है। इतना नहीं, वो झूठ है। जान छुड़ाने के लिए ये कहा होगा सेफ वजह। कॉर्नर ढूंढते नहीं, वो हैं। सहरी यार आपको पता है। 2 अफ्तारी करवा दूंगा, चली जाओ। मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ। अगर वो आपका क्रश रखता है तो मान लो। नहीं नहीं, मुझ पे क्रश रखता नहीं, है। मेरी तो बड़ी अच्छी थी। जहाँ सब बात क्रश से बिल्कुल निकली ऐसे थी, ही। दूर तक निकल चुकी है। अब तो हम आते हैं वापस खींच के मुनीज़े लाते की हैं। तरफ। अगला चक्कर चलाइए मुनीज़े की मुनीज़े की बारी। तरफ आते हैं और मुनीज़े चक्कर चल चुका है। आपकी किस्मत रोकिए। कहाँ पर आके रुकती है, देखते हैं। गिल्टी प्लेयर वो आगे आ गया, गिल्टी प्लेयर वो नहीं देखेंगे क्या है। नहीं, गिल्टी प्लेजर। क्या लिखा हुआ है ये? यार देखते हैं, ये गजी चीटिंग कर रही फेवरेट हो, मूवी डायलॉग घुमाई जा रही हम हो। दोबारा से घुमाते हैं। ये थोड़ी सी चीटिंग हो गई थी। ये हमारी वो किसने मुश्किल दी? वर्ड था, इसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा था। Guilty pleasure। ये वही तो नहीं जो बाहर खड़ी थी। अच्छा, ये थोड़ी वजाहत कर दें, फिर घूम। गिल्टी प्लेजर ये होता है कि जो गलत चीज होती है बट आपको मजा आता है यार। जैसे आप आइसक्रीम खा लिया और बाद में कहा यार काश मैं नहीं खाती, मगर आपको बहुत पसंद है। हाँ नहीं, आइसक्रीम के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ये बड़ा आइसक्रीम के अलावा भी कुछ हो मजा सकता भी है, है। लेकिन आपको थोड़ी सी इसमें जैसे embarrassment लास्ट भी टाइम feel- आपने फर्ज करे खाना खुद से खा लिया। ये है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं अपने एक्सट्रीम पे जाकर गुस्सा निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रिग्रेट करती हूँ, नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। बाज़ औक़ात में वो मैसेजेस किसी के पढ़े जाने से पहले डिलीट कर देती हूँ अच्छा। कि नहीं ज़्यादा हो गई थी। तो लेकिन पढ़ लेती हैं आप चुपके से, मौके का फायदा उठाते पढ़ नहीं लेती, मैं नहीं लिखे नहीं, होते हैं। अच्छा। खुद ही मैसेज सेंड करती हैं और फिर जब एहसास होता है कि मैंने गलती कर दी अच्छा, तो फिर वो डिलीट कर देती। कभी कभी, वरना मैं भेज देती हूँ। ओके, ठीक हो गया। चलें, अब ये अब हादिया है हादिया की बारी। तो हादिया अब चक्कर दोबारा से घूमेगा और देखते हैं हादिया बच्चे के किस्मत में क्या आता है। तो जनाब आ चुका है ब्लॉग। Block, हादिया किसी को block इसको किया, ब्लॉक कर किसी दिया, को friend फ्रेंड को ब्लॉक। unknown numbers Unknown number, कोई ऐसी फ्रेंड जो अच्छी ना लगती हो उसका नंबर ब्लॉक किया। एक वक्त था मेरी वो बेस्टी थी, तो उसने गॉसिप की थी मेरे बारे में, ठीक है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने ब्लॉक कर दिया। आदि मैंने कहा नाम घर बता में दो, जाओ। आज नाम बता दो, आज ईद का दिन है, दिल साफ करके नाम बता दो। नहीं, वो दिल साफ नहीं ताकि वो होगा कल ना, आपको दिल block- साफ नहीं होगा। क्या कहा मुझे था हादिया उसने? हादिया सिंगिंग अच्छी नहीं करती, हादिया का पढ़ाई में इंटरेस्ट वो नहीं मैं है। ज़रा प्राइवेट ही रखना चाहती हूँ। अच्छा। लेकिन गॉसिप्स की थी उसने और जो कि मुझे नहीं छोटी छोटी बच्चियां भी गॉसिप्स करती हैं। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा करती हैं। स्कूल लाइफ जो है वो वर्स्ट है मेरे लिए। नहीं, अच्छी